अच्छा, मैंने पहले पार्ट में ये निकाली थी कि -1 पावर के और -1 पावर एन, ये -1 ये वैल्यूज आ रही थी। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये देखना है, एक टेबल यहाँ पे। तो ये जो टेबल है, ये टेबल आपको आना चाहिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो इस टेबल से हमें बेसिकली पता चलेगा कि मैक्सिमाइजेशन की पॉइंट होगी या फिर मिनिमाइजेशन की पॉइंट होगी। अगर आपको याद हो, वहाँ पे मैंने निकाली थी जो H4 और H3, यहाँ पे लिख लेता हूँ। H4 का जो डिटर्मिनेंट था वो -3 आ रहा था, और H3 की जो डिटर्मिनेंट थी वो -2 आ रही थी। अच्छा, हमें बेसिकली काम क्या, हमें इसके साइन से मतलब है, इसके साइन का हमें काम होगा कि इसकी साइन कौन सी है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो ये वो है। तो हमारे पास -1 पावर के, ये क्या आई थी, ये -1 आ गया था, और -1 पावर n, ये भी मेरे पास -1 आया था। तो सबसे पहले हमें बेसिकली मैच करनी है ये वाली जो साइन है यहाँ पे -1 पावर के, ये मैच करनी है यहाँ पे इन दोनों से, कि इन दोनों में से किस में एंटर हो सकते हो। तो यहाँ पे n की वैल्यू -1 है, -1, और हमारे पास जो H4 की जो डिटर्मिनेंट है ये भी माइनस है। तो हम यहाँ पे पहले और दूसरे दोनों रो में एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं इस टेबल को अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, तो मेरे पास ये जो पहली वैल्यू आ रही है ये -1 आ रही है, ये भी -1 आ रही है, और ये 1 आ रही है, ये -1 आ रही है, और ये -1 आ रही है, ये -1 आ रही है। तो ये इस तरह चलता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखें, आपकी पहली जो H3 की जो डिटर्मिनेंट, H4 की डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव आ रही है, -1 है, सॉरी -1 माइनस आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और जो दूसरी है वो भी नेगेटिव आ रही है। तो आप देखें ये कौन से रो में फिट हो रही है, पहले रो में क्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस, और दूसरे में क्या है, माइनस 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 माइनस। तो ये दूसरे रो में फिट हो रही है, क्योंकि पहले भी हमारे पास माइनस है और दूसरी भी माइनस है। तो ये वाली जो पॉइंट होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, टेबल को देखिए। तो मैंने यहाँ पे यही लिखी हुई है कि ये वाली पॉइंट हमारे पास कौन सी होगी, मिनिमम की हो जाएगी। और आप इसको फंक्शन में पुट करके देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू इस पर क्या आ रही है। तो एक एग्जांपल थी, अब सेकेंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल है यहाँ पे कि f(x, y, z) ये आ रही है, और यहाँ पे ये कंस्टेंट है। तो इसके पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालें, तो ये आप लोगों को आता है कैसे निकालना है, तो वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, सर ने यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे देख के इसको समझ सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली सेकेंड ऑर्डर कंडीशन पे ही आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जो पॉइंट आई है वो ये वाली आई है, ये हमारे पास पॉइंट आ गई। और चूंकि यहाँ पे कंस्टेंट कौन सी थी, एक ही कंस्टेंट थी हमारे पास, तो 1/1 ये आ गया, फिर इसी का ट्रांसपोज ये यहाँ पे आ गया। चूंकि एक ही कंस्टेंट था तो एक 0/0 की मैट्रिक्स आ गई यहाँ पे। और ये एशियन है, ये भी आप लोगों को बताया कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था अभी। तो ये आ गया। मैं इसके बाद x, y, z इनकी वैल्यूज पुट कर दी, x की वैल्यू और y की वैल्यू, z की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट थी ना। तो यहाँ से इस पॉइंट से निकाल के यहाँ पे पुट कर दी। और इसके बाद ये 1 कैसे आया, यहाँ पे m क्या थी, और आप ऊपर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे m क्या है, m एब्स्ट्रैक्टली ग्रेटर देन 0 है, एब्स्ट्रैक्टली ग्रेटर देन 0 है। तो हमें वैसे काम कैसे, हमें साइन से काम है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स जो आ रहे हैं इनमें कहीं पे सब्ट्रैक्शन या एडिशन की वो नहीं आ रही, ऑपरेशन नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली, मैं यहाँ पे m की एक वैल्यू लेके, क्योंकि m की सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही हैं, तो मैं डायरेक्टली कोई भी एक वैल्यू लेके उससे एनालिसिस कर सकता हूँ। तो n की, मैं सिंपलिसिटी के लिए m की वैल्यू 1 लेके चल रहा हूँ। तो m की वैल्यू जब 1 लेके चलूँगा तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ये मैट्रिक्स मेरे पास आ गया। अच्छा, अब इसके बाद मुझे निकालनी है कि -1 पावर, सबसे पहले तो निकालनी है कि n माइनस के क्या आ रही है, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कितनी लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स लेनी है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, x, y, z, तो ये 3 आ जाएगी, और k की वैल्यू एक कांस्टेंट है, तो ये 1 आ जाएगी, तो ये 2 आ गए। तो मुझे 2 प्रिंसिपल लीडिंग माइनर्स की
माइनस चाहिए, उसकी डिटर्मिनेंट चाहिए होंगी। तो -1 पावर 3, और ये जो कि आ रही है इसको n लिखा, तो -1 आ रही है, -1 पावर k, ये भी -1 ही आ रही है। और यहाँ पे H1 और H3 इनकी डिटर्मिनेंट क्या आ रही है, तो H4 जो है इसकी डिटर्मिनेंट आ रही है नेगेटिव आ रही है, और H3 की डिटर्मिनेंट वो भी नेगेटिव आ रही है। तो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया। तो पहले की तरह ये एक मिनट सब बहुत डोर था, पहली दफ़ा तो दोनों में आज से ये वही वाली प्रॉब्लम, ये सिमिलर है कि शुरू में दोनों नेगेटिव है। तो आपके पास जो वो टेबल जो मैंने यहाँ पे लास्ट में बनाया था ये वाली, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं और यहाँ पे भी एंटर हो सकते हैं। लेकिन जो सेकंड लीडिंग प्रिंसिपल माइनर थी वो भी नेगेटिव आ रहा था, तो आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते, आप नीचे आएंगे इस वाली सेकंड बॉटम रो में। तो ये मिनिमाइजेशन का है, तो यहाँ पे ये वाली जो पॉइंट आ रही होगी, जो भी जो एम की फॉर्म में था, तो वो भी मिनिमाइजेशन का ही प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा, ये भी इसी तरह था। अच्छा, प्रॉब्लम्स तो आप लोगों को मेरे ख्याल में अभी आइडिया हो गया होगा कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। अगर इनके यहाँ पे कोई एक ही लीडिंग प्रिंसिपल माइनर हो, तो आप उससे वो निकाल सकते हैं किस तरह होगी, इस तरह। और यहाँ पे सर ने दो दो भी किए थे, जो दो ही लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आ रहे थे। तो प्रोसीजर बिल्कुल यही सिमिलर है। और इसके बाद अच्छा, ये एक और प्रॉब्लम है। अच्छा चलो, तो ये मैंने समझा खत्म हो गया, खत्म नहीं है। तो ये एक और प्रॉब्लम है, ये फंक्शन है और इसके ये दो कंस्टेंट आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर एक वैल्यू बन जाएगी, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकालने हैं। तो मैं ये पॉइंट्स नहीं निकाल रहा, वो आप लोग ये खुद देख लें कि बहुत प्रैक्टिस हो गई है इसकी अब। तो पॉइंट्स जो आए हैं यहाँ पे के नीचे लिखे होंगे सर। अच्छा, ये एक पॉइंट, दो, तीन, तीन पॉइंट्स आ गए। और यहाँ पे फंक्शन में पुट करके देखा तो ये वाली तीनों की वैल्यू सेम आ रही थी, और ये वाली आ रही थी, और ये थी, और तीनों की वैल्यू सेम आ रही थी, और ये वाली आ रही थी। तो यहाँ पे ऑब्वियस है, क्योंकि ये लेस देन है इससे, तो यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये मिनिमाइजेशन होगी। तो और ये जो तीन पॉइंट्स हैं मिनिमाइजेशन होंगे, और ये मैक्सिमाइजेशन होंगी। लेकिन सर ने ये प्रैक्टिस के लिए दोबारा इसको सेकेंड ऑर्डर कंडीशन से भी चेक की हुई है। तो अच्छा, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कंस्टेंट कितने थे, दो थे। तो मैंने कहा था अगर यहाँ पे कंस्टेंट होगा तो यहाँ पे 1/1 का जीरो मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन जब कंस्टेंट दो हो तो 2/2 का जीरो मैट्रिक्स बनेगा। कंस्टेंट तीन हो तो यहाँ पे 3/3 का जीरो मैट्रिक्स बनेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, फर्स्ट कंस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू वाई ये आ जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू जी ये आ जाएगी, और सेकेंड का इस तरह ये आ जाएगा। और इसी का जो ट्रांसपोज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये फिर एशियन होगी लेग्रांजियन की, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। तो इसके बाद ये सर ने कुछ मैनिपुलेशन किए। अब हमें करना क्या है बेसिकली, हमें सबसे पहले तो n माइनस के निकालनी पड़ेगी। तो n मेरे पास क्या है कि तीन वेरिएबल है, और k मेरे पास क्या है, k मेरे पास दो कंस्टेंट है, तो ये 2 हो गए। और इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो मतलब मुझे एक ही लीडिंग प्रिंसिपल माइनर की ज़रूरत है, और वो कौन सी होगी, कंप्लीट एच ही होगी। तो सिर्फ मुझे एच का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये आप लोग देख लें। जो इसकी डिटर्मिनेंट आई है मैं उसको देख लूँगा। तो यहाँ पे इसकी जो डिटर्मिनेंट आई है वो ये आई हुई है, -9 टाइम्स। अच्छा, सिंपली ये 9 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई -μ3। तो यहाँ पे आप देखें कि ये नेगेटिव कब होगी और पॉजिटिव कब होगी, क्या कब होगी। तो ये नेगेटिव तब होगी जब म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और ये पॉजिटिव तब होगी जब म्यू की वैल्यू लेस देन 0 हो। अच्छा, तो यहाँ पे फिर वो कैसे होंगे, जब म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो जो एच की जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ रही है, अगर हम पहला केस म्यू को ग्रेटर देन 0 लेके चलें, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी।
एच की वैल्यू मतलब जो भी डिटरमिनेंट होगा लेकिन वो नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव नहीं होगी। तो एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो टेबल से देखें। अच्छा मैंने वो वाली पॉइंट नहीं लिखी। -1 पावर के कितनी है और -1 पावर एन की 3 आ रही है। तो के की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 2 है, तो ये -1 आ रही है और ये ये +1 आ रही है। तो एच की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर आप टेबल में देखें -1 पावर के, तो यहाँ पे अगर टेबल में यहाँ पे दोबारा बना दूँ इसका, तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या आ रही है? पहली वैल्यू -1 पावर एन, ये प्लस आ रही है, +1 नीचे -1। तो यहाँ पे एंटर किस में होंगे? सेकेंड रो में होंगे, बॉटम रो में। तो बॉटम रो किसकी है? मिनिमाइजेशन की है। तो ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली जो सर ने यहाँ पे पुट की है, तो वो भी जब म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। और जब म्यू की वैल्यू ग्रेटर लेस देन 0 हो, जब मैं म्यू को लेस देन 0 ले लूँ तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे कौन सी रो में एंटर होंगे? तो यहाँ पे फर्स्ट रो में एंटर होंगे और मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट। तो ये आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको। अच्छा जो लास्ट जो टॉपिक था वो ये थोड़ी डिस्कस करनी थी एनडीसीक्यू कंडीशंस, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं इससे। तो सर ने यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब एनडीसीक्यू कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो ये ज़रूरी नहीं है हमें कोई पॉइंट मिले, और ये सेटिस्फाई अगर हो रही हो तो वहाँ पे पॉइंट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकती है। और ये सेटिस्फाई जब नहीं हो रही हो तो भी पॉसिबल है कि कोई पॉइंट मिले या ना मिले। तो सर ने कुछ एग्जांपल देखे इसको वेरीफाई सॉरी समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट कौन सी है? एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा पहले अब इसको लेग्रांजियन से सॉल्व करने के बगैर अगर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे कंस्टेंट को पहले देखें कि एक्स और वाई, तो वाई स्क्वायर ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगी। अच्छा और इन दोनों का सम क्या है? 0 है। अगर मैं y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू को अगर मैं 0 लेके चलूँ तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू x की वैल्यू को 0 ही लेनी पड़ेगी क्योंकि दोनों का सम 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू 0 होगी। अच्छा और जब मैं y को 0 के इक्वल ना लूँ, तो जब y को 0 के इक्वल ना लूँ, कोई भी नंबर ले लूँ, तो y की वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये वाली टर्म स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो इसको लेस देन 0 होनी पड़ेगी लाजमी, क्योंकि ये इक्वल्स टू 0 है। तो y की x की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 ही होगी हमेशा। तो और फंक्शन हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी। तो ये फंक्शन मिनिमाइजेशन का है। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ऑब्वियसली x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन की मिनिमम फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 से लेस लेंगे तो वो फंक्शन की वैल्यू लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पता चला कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है। तो हमें पता चला कि और ये पॉइंट कौन सी होगी? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, दोनों की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए। और ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट आ रही है फंक्शन की, तो हमें पता चल गया कि इसकी मैक्सिमाइजेशन पॉइंट ये 0 होगी। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं लेग्रांजियन से। तो लेग्रांजियन से सर ने सॉल्व की भी, तो ये फंक्शन माइनस म्यू टाइम्स कांस्टेंट आ गई, तो डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 म्यू एक्स स्क्वायर आ गया। विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो -2 म्यू वाई आ गया। विद रिस्पेक्ट टू म्यू लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और तीनों इक्वल्स टू 0 पुट कर ली। तो यहाँ पे ये एक इक्वेशन आ गई। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि म्यू और एक्स दोनों 0 के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों म्यू और एक्स इनमें से कोई भी एक अगर 0 हो गया तो 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, कंट्राडिक्शन आ जाएगा। और इस वाली इक्वेशन से ये होगी कि म्यू तो मैंने पहले कहा था 0 नहीं हो सकती, तो यहाँ पे वाई 0 होनी चाहिए। तो वाई अगर 0 हो
तो ये जो थर्ड मेरे पास इक्वेशन आई है दिस इक्वल्स टू 0, अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो x इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। तो मैंने पहले कहा था कि x इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ये वाली कंडीशन, यहाँ पे कंट्राडिक्शन आएगा। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, तो मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट हमें मिल नहीं रहा है, कोई भी x और y मिल नहीं रहा है जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर ले। तो इससे ये हो रहा है कि हमें कोई सोल्यूशन पॉइंट मिल नहीं रहा है, यहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रही है। तो ये कंडीशन यहाँ पे ये सारी फेल हो गई, KKT कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई, कोई हमें पॉइंट ही नहीं दे रही है। लेकिन हमें पता है कि क्रिटिकल पॉइंट है 0 0 जिसमें फंक्शन मैक्सिमाइज हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप एनडीसी को कंडीशन को चेक कर लें यहाँ से, और हमें पता है कि इसका सोल्यूशन पॉइंट क्या है 0 0, तो जब यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ रही है। तो 0 के इक्वल आ रही है तो एनडीसी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये एनडीसी कंडीशन फेल हो रही है कि अगर नन जीरो आता तो फिर फेल नहीं होती, कि 0 के इक्वल आ रही है, फेल हो रही है। तो कंडीशन फेल हो गई, लेकिन फिर भी हमें कोई पॉइंट मिल रही है। और अच्छा, यहाँ पे सर ने क्या लिखी हुई है, दिस एग्जाम्पल shows that we must need a NDC condition if KKT are to produce any solution, but wait a minute, statement is not true। मतलब जब एनडीसी की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हो तो जरूरी नहीं है कोई कंडीशन हमें, इसमें क्या हो गया, एनडीसी की कंडीशन फेल हो रही थी और हमें कोई पॉइंट मिल रहा था। और सर ने यहाँ पे पॉइंट लिखी, अगर एनडीसी की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो क्या यह ज़रूरी है कोई हमें सोल्यूशन मिले, तो ये ज़रूरी नहीं है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकती है। तो इसके लिए सर ने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, सॉरी, फंक्शन है मेरे पास ये वाली, और कंस्टेंट है मेरे पास, ये कंस्टेंट है, अच्छा एक ही कंस्टेंट है इस केस में। तो सबसे पहले एनडीसी की कंडीशन चेक कर ली, तो डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x1 -1 आएगा x2, तो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ऊपर 0 के इक्वल आ रहा था, तो ये एनडीसी कंडीशन, तो ये तो वैलिड है, ये वैलिड आ रही है, एक ही कंस्टेंट है, तो ये वैलिड आ रही है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये लेग्रांजियन मेरा हो गया। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लेंगे तो ये वाली आ रही है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 लेंगे तो ये वाली आ रही है, और विद रिस्पेक्ट टू म्यू लेंगे तो ये आ रही है। तो अच्छा, यहाँ पे 2x1 प्लस म्यू इक्वल्स टू 0 और -2x2 प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इसको इससे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0 आ गई। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन हमें क्या बता रहा है कि x1 प्लस x2 किसके इक्वल है, 1 के, तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, मतलब कोई पॉइंट्स हमें यहाँ पे नहीं मिल रही। तो यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं मिले। सर ने यहाँ पे कैसे लेके चले, सर ने यहाँ पे कैसे लेके कैसे लिए हुए, यहाँ पे म्यू को अगर 0 ले लें तो ये दोनों 0 आ जाएंगे, तो थर्ड सेटिस्फाई नहीं होगा। जब 0 के इक्वल ना लें फिर ये वाली चीज़ हो जाएगी, 0 के इक्वल आएगा, लेकिन उन दोनों का सम 0 आ रहा है जो कि 1 के इक्वल नहीं, तो दोनों में। तो आप इस तरह डायरेक्टली म्यू को यहाँ से लेके भी देख सकते हैं, इस तरह भी लेके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे वैलिड है, कोई पॉइंट्स हमें नहीं मिल रही है। अगर आप इसको एक और मेथड से देखना चाहें तो आपको आप लोगों को याद हो कि मैंने एक ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है तो आप जो प्रॉब्लम है आपको उसको अनकंस्टेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर ने वही की हुई है कि प्रॉब्लम को पहले अनकंस्टेंट की हुई है। तो मेरे पास जो x2 की वैल्यू थी 1 - x1, जो कंस्टेंट था उसको मैंने x2 को एक साइड पे रख लिया, तो x2 की जो वैल्यू है फंक्शन के अंदर मैंने पुट कर ली, तो मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। तो आप इसको देखें, इसकी कोई मिनिमाइजेशन ना कि कोई मैक्सिमाइजेशन पॉइंट हो गया। अगर मैं x1 को इन्फिनिटी की तरफ लेके चलो फंक्शन भी इन्फिनिटी हो जाएगी, और x1 को नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ लेके चलो तो फंक्शन भी नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि KKT कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी,
लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो ऊपर वाले केस में आपने क्या देखा था कि केकेटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी हमें पॉइंट मिल रहा था। अच्छा, और ये एक और एग्जांपल सर ने यहाँ पे की हुई है, तो ये मेरे ख्याल में लास्ट एग्जांपल है, इसको भी देख लेंगे थोड़ा सा। तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये फंक्शन है और ये कंस्टेंट है। तो यहाँ पे इत्तेफाक की बात ये है कि ये दोनों फंक्शन और कंस्टेंट सेम ही है। तो इसको सर देखना चाह रहे हैं कि केकेटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, और पॉइंट मिल रही है नहीं मिल रही है। तो केकेटी कंडीशन के लिए निकाल ली ये दोनों, और ये दोनों जब मैं, अच्छा, तो सर ने यहाँ पे ये लिखी हुई है कि इसका, सर ने यहाँ पे पहले से लिखी हुई है कि इसकी मिनिमाइजेशन पॉइंट ये है। सर ने पहले सर को बताया था, सर ने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया कि मिनिमाइजेशन पॉइंट ये है, क्योंकि ये फंक्शन जो है हमें इसको मिनिमाइज करना है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। और ये जीरो किस पे होगी, वन वन पे होगी, तो ये वन वन इसका मिनिमाइजेशन पॉइंट होगी। तो ऑब्वियसली बात है, इसलिए डायरेक्टली सर ने कह दिया कि ये एक मिनिमाइजेशन पॉइंट है। तो जब इस पॉइंट को जब अपने एनडीसी की कंडीशन में अगर पुट करेंगे तो ये क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रही है। तो वैलिड नहीं है एनडीसी कंडीशन, एनडीसी की कंडीशन ये वैलिड नहीं हो रही थी कि जीरो के इक्वल आ रहा है। और फिर सर ने इसका, फिर भी सर ने इसका लेग्रांजियन निकाल के इसको सॉल्व करने की कोशिश की, क्या इससे मुझे पॉइंट मिल जाएगा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक और एग्जांपल हमने देखी थी ऊपर कि एनडीसीक्यू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, लेकिन हमें पॉइंट भी नहीं मिल रहा था। और ये एक और पॉइंट है, यहाँ पे भी एनडीसीक्यू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे इसमें हमें कोई पॉइंट्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन हो गया म्यू टाइम्स ये हो गया, और इसके बाद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आ गई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू ये आ गई। और ये सिंपल सिंपलीफिकेशन है, आप ये सिंपल भी है, मुश्किल भी नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू म्यू लेंगे तो ये वाली आ गई। और यहाँ पे फिर सर ने केसेस लिखे हैं, अगर म्यू की वैल्यू वन की इक्वल, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, ये वाली आ रही थी, इनका प्रोडक्ट जीरो है, तो आइदर एक्स वन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए या फिर म्यू की वैल्यू जीरो होनी, वन होनी चाहिए, सॉरी, एक्स वन की वैल्यू वन होनी चाहिए या फिर म्यू की वैल्यू वन होनी चाहिए। तो म्यू की वैल्यू अगर मैं वन ना लूँ तो एक्स वन की वैल्यू वन हो जाएगी, और जब एक्स वन की वैल्यू वन है, बाई दिस कंडीशन एक्स टू की वैल्यू भी वन होनी चाहिए। तो यहाँ से वन वन पॉइंट मिल गया। अच्छा, दूसरा केस अगर मैं लेके चला हूँ म्यू की वैल्यू वन है, तो म्यू की वैल्यू जब वन हो तो ये वाली सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली सेटिस्फाई हो रही है। अब इसको ज़ीरो होना है, तो इसको ज़ीरो होने के लिए जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म को ज़ीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक ही पॉसिबिलिटी, जब एक्स वन एक्स टू दोनों वन के इक्वल हो तब ये जीरो हो सकती है, वरना जीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमें क्या पॉइंट मिल गई, दोनों केसेस में हमें एक ही पॉइंट मिल रही है कि एक्स वन, सॉरी, वन वन एक क्रिटिकल पॉइंट है, एक मिनिमाइजेशन की पॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ पे आपने देखा क्रिटिकल केकेटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन सॉरी, हाँ सॉरी, केकेटी कंडीशन से हमें कोई सोल्यूशन मिल रही थी, लेकिन एनडीसीक्यू कंडीशन वैलिड नहीं थी वहाँ पे। तो एक समरी सर ने यहाँ पे लिखी हुई है, समरी में ये लिखी हुई है कि अगर एनडीसीक्यू कंडीशन वैलिड है तो प्रॉब्लम किस पे वैलिड है, ऑप्टिमल प्रॉब्लम पे, ऑप्टिमल सॉरी सोल्यूशन पे, जो पॉइंट आएगी ऑप्टिमल पॉइंट उस पे अगर एनडीसीक्यू कंडीशन वैलिड है तो केकेटी कंडीशन से हमें कोई वो वाले पॉइंट हमें मिल जाती है। और दूसरी बात की, अगर प्रॉब्लम इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन एनडीसी कंडीशन इज नॉट वैलिड, अगर एनडीसीक्यू कंडीशन वैलिड नहीं है, प्रॉब्लम की कोई ऑप्टिमल वैल्यू है, तो ये केकेटी कंडीशन सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। और थर्ड पॉइंट क्या लिखिए, अगर प्रॉब्लम की ऑप्टिमल पॉइंट नहीं है, अगर प्रॉब्लम की ऑप्टिमल पॉइंट है ही नहीं, तो एनडीसीक्यू कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो, तो वो हमारा कंसर्न है ही नहीं, क्योंकि अगर पॉइंट्स है ही नहीं, हमें पता है कि ऐसी कोई पॉइंट्स है ही नहीं, तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और तो मैंने लिखी है एनडीसी कंडीशन वैलिड और नॉट वैलिड, केकेटी विल नॉट प्रोड्यूस एनी सोल्यूशन। अगर वैलिड हो या ना हो, केकेटी कोई सोल्यूशन देगा नहीं, क्योंकि सोल्यूशन है ही नहीं प्रॉब्लम की। तो ये भी पीपीटी यहाँ पे ख़त्म हो गया, और ये मेरा लास्ट ट्यूटोरियल था, और यहाँ पे मैंने डिस्कस कर ली ये वाली चीज़ भी।
तो यहाँ पे मेरे ट्यूटोरियल का ये जो सिलसिला था ये भी ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया सब। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।